Hello everyone, welcome in our YouTube channel Physio Vigyan. In this video we are going to learn about how to perform Maitland mobilization. तो Maitland mobilization को परफॉर्म करने से पहले उसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो हमें मालूम होने चाहिए। सबसे पहली चीज़ कि जो Maitland mobilization है वो आपकी हमेशा कन्वेक्स कनकेव या कनकेव कन्वेक्स रूल पे वर्क करेगी। अब अगर आपको ये नहीं मालूम कि कन्वेक्स कनकेव रूल क्या है, कैसे वो वर्क करता है, तो इसके लिए हमारी और भी वीडियोज़ हैं, वो आप देख लीजिए। दूसरी चीज़, जो ग्रेड्स होती हैं, मैटलैंड की 5 ग्रेड हैं, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपको कब कौन सी ग्रेड देनी है। मतलब अगर ग्रेड 1 और 2 दे रहे हो तो उसका क्या वर्क है, वो क्या कर रही है। ग्रेड 3 या 4 दे रहे हो तो क्या वर्क कर रही है। तो ग्रेड 1 और 2 हम तब देते हैं अगर हमें पेन को कम करना हो, ठीक है। तो पेन को कम करने के लिए हम क्या देंगे, ग्रेड 1 और 2 की ग्लाइड्स देंगे मैटलैंड की। अब पेन कैसे कम हो रहा है, पेन ऐसे कम हो रहा है कि जब आप ग्लाइड दोगे वहाँ पे, है ना, जॉइंट पे जब आप ग्लाइड दोगे तो जो मैकेनो रिसेप्टर्स हैं वहाँ के, तो वो मैकेनो रिसेप्टर्स क्या होंगे, स्टिमुलेट होंगे और वो क्या करेंगे, पेन को ब्लॉक करेंगे। जो हमारे ग्रेड 3 और 4 है, तो ग्रेड 3 और 4 हम किसके लिए, स्टिफनेस, जॉइंट स्टिफनेस को रिड्यूस करने के लिए, जिससे कि मोबिलिटी बढ़े, तो उसके लिए हम ग्रेड 3 और 4 को परफॉर्म कराएंगे। अब ग्रेड 3 और 4 कैसे स्टिफनेस रिड्यूस होगा, तो जो वहाँ पे गलत तरीके से फाइबर्स कनेक्ट हुए हैं उसको हम क्या करेंगे, सही मैनर में, एक करेक्ट वे में वो फाइबर्स वहाँ पे क्या हो, फॉर्म हो, उस तरीके से हम उसके लिए क्या करेंगे, ग्रेड 3 और 4 को यूज करेंगे। तीसरी जो हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, सेट्स एंड रिपीटेशन। तो हमें ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि जो सेट्स और रिपीटेशन है वो हम कितने देंगे। तो हमेशा याद रखना 3 से 4 सेट ही हमें एक सेशन में देने हैं, ठीक है। और हर एक सेट में कम से कम 60 सेकेंड का होना चाहिए। और इन एवरी 60 सेकेंड, मतलब 60 सेकेंड में टोटल आपके वो ओसिलेशन, वो ग्लाइड्स कितनी होंगी, 120। मतलब कि हर एक सेकेंड में आपको 2 ग्लाइड देनी है वहाँ पे, ठीक है। तो ये सेट्स और रेपिटेशन। इसके बाद आता है आपका स्टेबलाइजेशन और ट्रैक्शन। तो मतलब कि जब आप कहीं भी परफॉर्म करोगे तो उसका जो प्रॉक्सिमल जॉइंट है, मतलब कि जो प्रॉक्सिमल बोन है, वो क्या होगी, स्टेबलाइज होगी। तब जाकर के आपको सही तरीके से क्या मिलेगा, मोबिलाइजेशन, वहाँ पे ग्लाइड आप दे पाओगे, ठीक है। तो आपने स्टेबलाइज तो कर दिया, ठीक है। तो एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे कि सपोज क्या करो कि आपका क्या है, ये स्कैपुला है और आपका ह्यूमरस, आपको शोल्डर जॉइंट पे मोबिलाइजेशन देना है, जहां पे आपका क्या लगेगा, कन्वेक्स कनकेव रूल। तो कन्वेक्स कनकेव रूल लग रहा है, मतलब कि यहाँ पे कौन सी बोन मूव होगी, आपकी ह्यूमरस मूव होगी, है ना, शोल्डर ह्यूमरस का हेड मूव होगा। तो स्कैपुला को आपने स्टेबलाइज कर दिया। अब आप क्या करोगे, वहां पे ट्रैक्शन दोगे, तो ह्यूमरस को आप ट्रैक्शन दोगे, उसके बाद आप मोबिलाइजेशन परफॉर्म करोगे। तो ये बॉडी के हर एक जॉइंट के लिए। सो अवर फर्स्ट मोबिलाइजेशन इन एल्बो जॉइंट इज ह्यूमरो रेडियल जॉइंट। तो अब ये जॉइंट को स्टार्ट करने से पहले हमें ये मालूम है कि यहाँ पे आपका जो ह्यूमरस के जो कंडाइल्स है वो कैसे होंगे, आपके कन्वेक्स, और जो आपका रेडियस और अल्ना है वो क्या है, कनकेव है। तो मतलब कि यहाँ पे जो रूल लगेगा वो क्या लगेगा, कनकेव कन्वेक्स रूल। अब हमें ये भी मालूम है कि कनकेव कन्वेक्स रूल में होता क्या है कि जिस तरफ आप ग्लाइड देते हो, जो आपका आर्थ्रोकाइनेमेटिक मोशन होता है जिस ग्लाइड में, सेम साइड पे आपका क्या होगा, ऑस्टियोकाइनेमेटिक मोशन भी होगा। मतलब कि अगर मैं ग्लाइड दे रहा हूँ एंटीरियर, है ना, एंटीरियर, तो मोशन भी क्या होगा, यहाँ पे फ्लेक्शन होगा। अगर मैं ग्लाइड दे रहा हूँ पोस्टीरियर, तो यहाँ पे मोशन क्या होगा, एक्सटेंशन होगा, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किसका, यहाँ पे हम ह्यूमरो रेडियल जॉइंट का। अब ह्यूमरो रेडियल जॉइंट को करने से पहले हमें करना क्या है कि ह्यूमरस के नीचे एक टॉवेल को प्लेस कर देना, जिससे कि आपको यहाँ पे प्रॉपर गैप मिल जाए मोबिलाइजेशन देने के लिए, ठीक है। अब करना क्या है, आपको आपके एक हाथ से क्या करना है, ह्यूमरस को स्टेबलाइज करना है, दूसरे से क्या करना है, आपको रेडियस के हेड को पाल्पेट करना है। तो वो कैसे करोगे, यहाँ पे आपका ओलिक्रेनियन प्रोसेस है, उससे 1 सेंटीमीटर इधर आओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, रेडियस का हेड मिल जाएगा। अब वहाँ पे उसको क्या करो, आप पकड़ो, ठीक है, यहाँ पे इसको स्टेबलाइज करो। अब जो हमारा मोशन है वो क्या है, एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन को करने के लिए मैं क्या दूंगा, यहाँ पे पोस्टीरियर ग्लाइड, ठीक है। तो ये जो पोस्टीरियर ग्लाइड है वो क्या कराएगी, एक्सटेंशन को इंक्रीज कराएगी। दूसरा, अगर इसका हमें एंटीरियर ग्लाइड देना है, वोलर ग्लाइड देना है, उससे क्या होगा, फ्लेक्शन होगा। तो यहाँ पे सेम मेरा जो मैंने रेडियस के हेड को पकड़ा हुआ है और उससे क्या करूँगा मैं, तो सबसे पहले डिस्ट्रैक्ट, सेम हैंड से मैंने क्या किया, डिस्ट्रैक्ट, और फिर क्या किया, मैंने ग्लाइड दिया किधर की ओर, एंटीरियर, अपवर्ड ग्लाइड दे रहा हूँ। अपवर्ड ग्लाइड देने से क्या होगा, जो फ्लेक्शन रेंज है वो इनका मोबिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा। हमारा जो सेकंड मोबिलाइजेशन है वो किसका है, ह्यूमरो अल्नर जॉइंट का, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम आपका रूल लगेगा, कनकेव कन्वेक्स। तो इसमें जो मेथड होता है वो का स्कूपिंग मेथड होता है। स्कूपिंग मेथड के थ्रू हम क्या करते हैं, इसमें
फ्लेक्शन की रेंज को इंक्रीज कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे करना क्या है, इनका जो ये फोर आर्म है उसको आप अपने इस शोल्डर पे क्या करोगे, रखोगे, रेस्ट कराओगे, और यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने दोनों हाथों से कुछ इस तरीके से ग्रैब करना है। हो सके तो यहाँ पे किसी को स्टेबलाइज कराने के लिए हेल्प ले सकते हो, आप स्टेबलाइज करा दो या किसी बेल्ट के थ्रू स्टेबलाइज कराओ। फिर उसके बाद आपको करना क्या है, आपने ऐसे पकड़ा, यहाँ पे इसको होल्ड किया, यहाँ पे स्टेबलाइज कराया, रेस्टिंग पोजीशन में है। अब यहाँ पे आपने क्या किया, डिस्ट्रैक्शन दिया और फ्लेक्शन, डिस्ट्रैक्शन फ्लेक्शन, डिस्ट्रैक्शन फ्लेक्शन, क्योंकि जो हमारी ग्लाइड है वो क्या आ रही है, आगे की तरफ आ रही है, मतलब कि एंटीरियर ग्लाइड। तो ये क्या होगा, इससे हमारा जो फ्लेक्शन का रेंज है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। नेक्स्ट जॉइंट इज प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट एंड डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट, उसका मोबिलाइजेशन हम सीखेंगे। तो मोशन कौन सा होता है, सुपिनेशन और प्रोनेशन। पेशेंट की जो पोजीशन होगी वो क्या होगी, सिटिंग पोजीशन, फोर आर्म इस तरीके से रेस्टेड रहेगा और मिड प्रोन पोजीशन पे रहेगा आपका फोर आर्म। तो आपको करना क्या है कि आपके एक हाथ क्या करेगा, अल्ना को इस तरीके से स्टेबलाइज करेगा, दूसरा आपके रेडियस के हेड को पाल्पेट करना है और उसको इस तरीके से पकड़ना है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सुपिनेशन और प्रोनेशन मूवमेंट हमें कराना है। तो सुपिनेशन कराने के लिए आपको क्या देनी है, डॉर्सल ग्लाइड, पोस्टीरियर ग्लाइड। तो आप यहाँ पे अगर इधर साइड से तो ये जो ग्लाइड होगी आपका क्या कराएगी, कौन सा मोशन इंक्रीज करेगी, सुपिनेशन। वहीं पे अगर आपको प्रोनेशन बढ़ाना है तो आपको क्या करना है, अल्ना को स्टेबलाइज करना है, रेडियस के हेड को पाल्पेट करके हमें क्या करना है, ये इस डायरेक्शन में, एंटीरियर डायरेक्शन में आपको क्या करना है, ग्लाइड देनी है। तो यहाँ से क्या होगा, आपका जो मोशन है वो इंक्रीज होगा, कौन सा, प्रोनेशन। सेम फॉर द डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट, आपको अल्ना को स्टेबलाइज करना है और यहाँ से तो अगर आप एंटीरियर ग्लाइड दे रहे हो तो उससे क्या होगा, आपका प्रोनेशन मोशन इंक्रीज होगा। अगर आप कौन सा ग्लाइड दे रहे हो, पोस्टीरियर ग्लाइड दे रहे हो या डॉर्सल ग्लाइड दे रहे हो, तो उसको किस तरीके से देना है, सेम पोजीशन, अल्ना स्टेबलाइज रहेगा और आपको पीछे की तरफ ग्लाइड देनी है। तो इससे आपका क्या होगा, सुपिनेशन मोशन इंक्रीज होगा। अब नेक्स्ट ग्लाइड इज मीडियल एंड लेटरल ग्लाइड फॉर एल्बो जॉइंट। उसके लिए आपको करना क्या है, इस तरीके से टॉवेल को आपके आपके ह्यूमरस के नीचे प्लेस करना है और आप थोड़ा सा स्टैंडिंग पोजीशन पे रहोगे। यहाँ पे आपको स्टेबलाइज करना है, किसको, आपके ह्यूमरस को, और मैं पहले क्या दूंगा, लेटरल टू मीडियल ग्लाइड, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको मीडियल ग्लाइड परफॉर्म करनी है। तो ये हमारे सारे के सारे ग्लाइड्स थे। अगर इसमें कोई भी डाउट हो आपको तो आप कमेंट करो, आई विल आंसर यू। थैंक यू।